हरि ओम। मेरा वाला बढ़ा देना, वो वाला कम करके। वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीत् मैधि वेदस्यमवाणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। दो मिनट भगवान का नाम लेंगे। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
ओम नमः शिवाय। 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 ओम हर हर नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। दोहराइएगा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम्। ईश्वरार्पितं नेक्षया कृतम्। मुक्तिशोधकं चित्तसाधकम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। मुक्तिसाधकम्। कम करो। उन कर्मकांडी ऋषियों को कम कर लो। उन कर्मकांडी ऋषियों को भगवान, थोड़ा ये बढ़ा लेने में, भगवान शिव ने एक बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और उस उपदेश का जो सार था वो ये है कि तुम पूरा जीवन अपना कर्म में बिता रहे हो। इस कर्म से ऊपर भी एक चीज है जो कि प्राप्त कर लेने के बाद जीवन में वो कभी भी नहीं जाती, उसको बनाए रखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती,
उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। जब ये बात ऋषियों को बताई तो ऋषियों ने क्षमा मांगी और भगवान शिव ने उनको उपदेश दिया, और उसका नाम क्या पड़ा? उपदेशदार। तो ये कथा मैंने आपको बताया कि मार्कंडेय पुराण में ऐसा पाया गया। आइए श्लोक में प्रवेश करते हैं। कर्तुः आज्ञया प्राप्यते फलम। कर्ता की आज्ञा से फल प्राप्त होता है। कल मैंने इस पंक्ति पे आपसे निवेदन किया कि फल मतलब ये है कि जीवन में जो चीज़ें मुझसे बिना पूछे दी जावें, जीवन में जो चीज़ें मुझसे बिना पूछे ली जावें, वो सब की सब क्या है? कर्म का फल है। तो मूलतः क्या कहेंगे? फल है। नेचुरली कर्म का ही फल होगा। तो मैंने कल आपको दिखाया कि ये शरीर बिना पूछे दिया गया, माता पिता बिना पूछे दिए गए। इतनी सारी जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो सब मुझसे बिना पूछे आ रही हैं। और आप ध्यान रखना, पूछे आ नहीं रही हैं, ये भी नहीं, बिना पूछे जा भी रही हैं। एक खेल ऐसा निरंतर सतत चल रहा है कि चीज़ें मुझसे बिना पूछे आती हैं, मुझसे बिना पूछे जाती हैं। ये एक सच्चाई है। वेदांत में इसको बोलते हैं फल। तो एक पूर्व मीमांसा का सूत्र है, एक सिद्धांत है, उसको थोड़ा पकड़िए। यदि कर्म किया है तो फल अवश्य आएगा। दो हिस्से हैं इसके, दोनों हिस्से को रखता हूं। और शायद लगता है जीवन में जो बहुत उलझने और कई बार हम चैलेंज करते हैं वो सब सॉल्व हो सकता है। एक पहला सिद्धांत, यदि कर्म किया है तो आप निश्चित जानिए आज नहीं तो कल, हाँ कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन उस कर्म का फल अवश्य आना है। आज नहीं मिला तो संभव है अगले जन्म में मिल जाए जी। लेकिन ये संगति कभी नहीं हो सकती कि मैंने किया है और मुझे उसका फल न मिले। ये दिमाग से हटा दीजिए। अच्छा, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें दोनों चीजें हैं। यदि सत्कर्म किया है तो भी आपको अच्छा फल मिलने से कोई रोक नहीं सकता सी। और उल्टा भी है। यदि दुष्कर्म किया है तो ये भी नोट कर लीजिए, उसके फल को आने से भी कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। चाहे सत्कर्म होवे चाहे दुष्कर्म होवे, यदि वो कर्म हुआ है, बस ये शर्त है, कर्म की कोटि में वह चीज आनी चाहिए। और अगर कर्म हुआ है तो निश्चित जानिए कि उसका फल अवश्य आएगा। इसमें किसी को दोष रह जाता हो बताएं। और मैं ये कह रहा हूं, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये जो फल हम लोगों को प्राप्त हो रहा है अभी, वो किस जन्म का होगा पता नहीं। पिछला है कि उसका पिछला है कि उसका पिछला है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि यदि कर्म किया है तो फल मिलेगा जरूर। अच्छा, उल्टा भी है, यदि फल मिल रहा है इसका मतलब कभी ना कभी, दोनों तरफ से देख लो आप, यदि मुझे आज रिसीव हो रहा है, इसलिए मैंने बोला था कर्तु आज्ञा प्राप्यते। वी आर नॉट चूजर। हम चूज नहीं कर रहे हैं कि भगवान ये परिस्थिति दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और चूज करते भी हैं। हाँ जी,
कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात मानी जाए और मेरी बात न मानी जाए, लेकिन एक सच्चाई जीवन की जरूर है महाराज, वी आर नॉट चूजर, वी आर बिगर। हम सिर्फ मांग कर रहे हैं, और मांग करने के अलावा भी आपसे क्या कहूँ, हम रिसीवर हैं। और रिसीवर से, ये शब्द से ही पता लगता है, हमें चाहे अच्छा लगे, हाँ जी, और चाहे मुझे अच्छा न लगे, हमको उसको रिसीव करना पड़ेगा। बस एक शर्त है, वो याद रखिएगा, कर्म है तो फल है, फल है, हाँ तो बोलिए ना, तो कर्म किया है। अब आप देख लो, आप किस बात की कंप्लेन कर रहे हो, हमको ये नहीं मिला, हमें ऐसा पति नहीं मिला, हमें ऐसी पत्नी नहीं मिली, हमें ऐसे रिश्तेदार नहीं मिले। शांति रखिए, यह आपके ही किए गए कर्मों का फल है। जब दिखाया जाएगा ना, तो फिर हमारी आंखें सन्न रह जाती हैं, ये हमारे ही किए हुए का फल है। एक दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसा मैंने किसी महात्मा से सुना ये कि एक साधु था, वो साधु किसी राजमहल की ओर जा रहा था, तो राजा ने उसको प्रवेश करने के लिए कहा कि आप महाराज हमारे पैलेस में आइए, यू आर सपोज एज अ स्टेट गेस्ट, तो आप 3 दिन राजकीय ठाट से रहिए। तो साधु को उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपना झोला झंडा कमंडल रखा, बढ़िया सा एक कमरा खोला गया, चांदी की थाली, और बहुत एंजॉय किया उसने 3 दिन राजमहल को। 3 दिन बाद उसको दक्षिणा कुछ दी गई, कुछ मोहर सोने की, और उसकी विदाई हो गई। जब वो राजा की सीमा को क्रॉस कर रहा था, बॉर्डर को, तो घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? बोले आपको महाराज ने बुलाया है। क्या किया? बोले वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तुरंत बुलाया है और आपको फांसी की सजा दी जानी है। हो वो गया राजा के पास में, मैंने क्या किया? बोले देखो महाराज, हमारे राज्य का नियम है कि यदि किसी ने चोरी की तो चोरी की सजा फांसी होती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। और उस साधु ने कहा प्रश्न ये, मैंने चोरी की कहाँ? बोले जिस कमरे में आप रुके थे, वहाँ के पात्र जो सोने के और चांदी के थे वो गायब हैं, और आप ही रुके थे, इसलिए आपने ही किए। उसने कहा अच्छा एक काम करो राजा, ये सब पाप, मेरा झोला देख लो। झोला देखा, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी राजा ने कहा ना, नियम तो नियम है, फांसी की सजा तो आपको मिलेगी। महाराज उसको फांसी पर लटकाने के लिए सूली पर ले जाया गया, रो रहा था। उसने रोते हुए एक प्रार्थना की भगवान से, भगवान आप भी जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, या आप भी जानते हैं, फिर भी चोरी न करने के बावजूद मुझे क्या चढ़ाया जा रहा है? फांसी। तो कर्म का सिद्धांत क्या हो रहा है? खंडित हो रहा है। मुझे जो फल मिल रहा है, मैंने वैसा कर्म नहीं किया, और अगर किया है तो आप भगवान बता दो कि मैंने चोरी की है। भगवान ने कहा शांत, आंखें बंद करो। आंखें बंद की, बोले देखो पिछले की चीजें। महाराज पिक्चर ऑन कर दी। इन महाराज ने, इन साधु बाबा ने बचपन में कुछ चिड़ियों के, तितलियों की आंख में क्या सुई थी पता है? सुई, तीली। और वो चिड़ियाँ, वो तितलियाँ, वो गौरैया सब मर गईं। किसके कारण? आंख में चुभोने के कारण।
भगवान ने कहा ये जितने जीव तुमने मारे हैं ये सब वेट कर रहे हैं कि तुमको भी इसी तरीके से चुभा के मारा जाए। ये तुम्हारा कर्म का फल है। सोचो आप। मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ, मैं तो वकील लोग बहुत अच्छे हैं पंकज जी। इंटेंशनली भले आपकी भावना नहीं थी, लेकिन यदि कर्म कर दिया तो भी फल है। हमारे गुरुदेव दृष्टांत देते थे, एक छोटा बच्चा गया और उसने सॉकेट में अपनी उंगली डाल दी, तो आप ये बताओ उसको करंट मारेगा कि नहीं मारेगा? बताइए ना। अच्छा, एक बड़ा उंगली डाल दे तो भी मारेगा। वो करंट का नियम है, बच्चा करे या कोई भी करे, अगर सॉकेट में उंगली डाली है तो उसको करंट मरेगा, पड़ेगा। सेम, यदि तुमने कर्म कैसे किया वो तुम जानो, अगर हुआ है तो आपको बराबर सजा मिलेगी। ये तो मैं इसलिए आपको सुना रहा था, यदि आपके जीवन में ये कसर है अभी, भगवान मुझे क्यों दे रहे हो, मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया है? महाराज किया तो है, पक्का किया तो है, उसका ही फल है। इसलिए ज़्यादा, और आपको पहले दिन भी मैंने ये चौपाई सुनाई, काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम ने भी ये किया है तो राम इस परिस्थिति के जिम्मेदार हैं। सी, राम को भी नहीं छोड़ा। नारद जी को बंदर बनाया तो नारद जी ने क्या श्राप दिया था? जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया है, इसी तरीके से मेरा शादी करने का मन था और तुमने मुझे बंदर बना दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी शादी के वियोग में टहलोगे, पत्नी के वियोग में टहलोगे, और तुम्हारी बंदर ही आके मदद करेगा। सी, कहाँ का कहाँ श्राप। श्रवण कुमार के माता पिता को दशरथ जी ने भूल से मारा। सी, भूल से मारा, श्राप मिला। जैसे मैं पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, वैसे तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। सी, मैं कितने आपको दृष्टांत देखूं। भगवान शालिग्राम बन गए वृंदा के श्राप के कारण कि तुम पत्थर दिल आदमी हो, एक पत्नी के साथ किसको रहने का हक है? और आपने यह अमर्यादित काम किया है। ये वही कर सकता है जिसका पत्थर दिल हो, आज से जाके तुम पत्थर बन जाओ। ठीक, वो शालिग्राम बन गए। महाराज जी, जब भगवान को ये सजा मिल सकती है तो हम और आप क्या कहें, किस खेत की मूली हैं? तो एक बात तो निश्चित जानिए, कहीं ना कहीं मैंने कुछ कर्म किया है जिसका परिणाम मुझे फल के रूप में मिल रहा है। वो फल क्या होगा? वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है, वो परिस्थिति हो सकता है, वो सुख हो सकता है, वो दुख हो सकता है, वो संपत्ति हो सकती है, परिवार हो सकता है। ये सब का सब जो परिणाम है, ये किसका परिणाम है? बोले ये सब का सब कर्म का परिणाम है। तो पूर्व मीमांसा के इस सूत्र को एकदम याद रखिएगा, और जब भी कभी ऐसा हो तो ढांढस बांधिएगा। परिस्थिति आई है, धीरे से निकल जाएगी। आई तो है, क्यों आई है? मेरे किए गए कर्मों का परिणाम है। तो दोनों चीजें याद रखना,
कर्म है तो फल है, फल है, बोलिए ना आगे, तो कर्म है, बना पहला। एक दूसरी बात, मुझे फल प्राप्त हो रहा है, मैं ले नहीं रहा हूं, सी मैं चूज नहीं कर रहा हूं। आज्ञया प्राप्यते, तो एक ही शब्द के लिए बोला हूं, प्राप्यते, मुझे प्राप्त हो रहा है। अच्छा, तीसरी बात, यदि कर्म का फल मिल रहा है तो मिल रहा है तो कोई देने वाला भी होना चाहिए, ठीक है ना। यदि मैं रिसीव कर रहा हूं तो देने वाला भी तो कोई हो। नाउ हु इज दैट पर्सन? यहां उसका नाम ईश्वर नहीं लिखा गया, सी, यहां उसका नाम ईश्वर नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया पता है? कर्ता। ये एक चिंतनीय प्रश्न हो सकता है कि भाई आप सीधे सीधे लिख देते ईश्वर, मतलब श्लोक बना लो आप, ईश्वर आज्ञया प्राप्यते फलम, तो आपको कर्ता लिखने की क्या जरूरत थी? बहुत ही सुंदर उत्तर दिया गया। अगर वास्तव में देखा जाए तो सब कर्म को करने वाला वही ही है। बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया है गुरुजी ने। कई बार व्यक्ति को कर्म करते करते ही अभिमान हो जाता है कि मैं कर्म को कर रहा हूं। करने वाला कौन है? मैं। धीरे से यदि वो शांति से बैठे तो उसका अनुभव ये भी है कि मैंने तो कोशिश की और सब प्लान अपने आप धीरे धीरे जुड़ते हुए चले गए। वो भी मिल गया तो ये भी मिल गया, तो ये पैसा भी आ गया, तो ये भी काम मिल गया, और धीरे धीरे मेरी योजनाओं को बढ़ाने वाला मैं नहीं था, कोई और था। प्रश्न है वो और कौन था जो कर रहा था? बोले तुम करता हो, वो महाकर्ता है। सबसे बड़ा यदि कर्ता कोई है तो फिर वो है। आधे से ज़्यादा आपके काम किसने किए हैं? उसने किए हैं। हाँ, उसके काम करने का ढंग अलग है थोड़ा, इसलिए उस ईश्वर को कर्म के संदर्भ में क्या शब्द दिया गया? कर्ता। तो उसकी आज्ञा से फल प्राप्त हो रहा है। इसको अनुमान प्रमाण भी कहते हैं तकनीकी भाषा में। व्याप्ति देखना कि यदि कार्य हो रहा है तो कोई ना कोई कारण भी होगा। यदि मुझे फल मिल रहा है तो फल देने वाला भी कोई होगा। बोले वो कैसे करें? देखिए, फल में 3 चीजें हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। एक तो जो फल मिल रहा है उसमें पूर्णतः न्याय है। पूर्णतः न्याय। न्याय है मतलब जो मैंने किया मुझे उसका फल दिया जा रहा है। बन गया? तो कर्म में एक पहला दिखता है, मुझे जो मिल रहा है वो न्यायपूर्ण फल मिल रहा है, पहला। दूसरा, जो भी फल मिल रहा है ओहो उसमें उसकी कृपा भी है। बोले ये कहाँ से आ गया? महाराज, दुखद से दुखद परिस्थिति में भी कृपा नाम की एक चीज होती है, अगर खोजने की दृष्टि होवे तो। दृष्टि होवे तो आप प्रसंग अभी देखेंगे। अहिल्या जी को श्राप मिला कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर बन जाओ, पत्थर मतलब जड़ बन जाओ। और अहिल्या जी ने क्या बोला है पता है? शाप जो देना अति भल कीन्हा। बहुत बढ़िया किया महाराज, आपने श्राप दे दिया। मैं दूसरी आपको पॉजिटिव थिंकिंग कह रहा हूं। सदैव दुख की घड़ी में एक आशा की किरण भी रहती है।
उसको खोजने की कोशिश कीजिए। हर दुख में आने वाले सुख का एक सूत्र छिपा हुआ है। हर आने वाला दुख आपके आने वाले भविष्य में जो दुख मिलना है उसकी ट्रेनिंग करा रहा है आपको, अब मैच्योर्ड बना रहा है। सह लो, क्योंकि आगे अभी बहुत सहना है, तो थोड़ा सहना चालू करो। और चौथा कह सकता हूँ, आपको अपनी गलतियों का एहसास करा रहा है। आपने गलती की, याद कर लो, उसका परिणाम ये है। और बोलूं पांचवा, दूसरे का दुख क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि जब तक तुमको ये एहसास नहीं होता तुम दूसरे के दुख को समझते नहीं हो। कितनी चीजें, तो दुख में जो भगवान जो फल दे रहे हैं उस फल में एक पहली चीज है कि उस फल में न्याय है। न्याय के अलावा दूसरा, उस फल में कृपा है। तीसरा, उस फल लेने में विवशता भी है। आहा, विवशता भी है। विवशता मतलब दैट इज नो चॉइस एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तुमको लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर उसको आपको देना है तो आप ना चाहो तो भी आपको वो दुख दे के रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अरे गिरने वाले को मैं कभी देखता हूं, इतना बचा के रखो उसको, तो वो वॉशरूम में जाके गिर गया, आप क्या कहोगे? आप इधर से बचाया, इधर से बचाया, उधर से बचाया, वॉकर पे रखा, बेड पे रखा, व्हील चेयर पे रखा, जरा सा व्हील चेयर से उठ के सिर्फ वॉशरूम करने गया, वहां हो गई। ले, अब क्या करेंगे? मतलब इस घटना को कोई रोक नहीं सकता। मैं कह रहा हूं, तीन चीजें हो गई। पहला, वो फल में न्याय है। दूसरा, फल में, बोलिए ना आगे, कृपा है। और तीसरी, फल में, तो इससे ये एक सिद्धांत सिद्ध होता है, एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि जो भी मुझे कर्म का फल दे रहा है उस व्यक्ति को न्यायी होना चाहिए। उस व्यक्ति को न्यायी होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है? न्याय। तो उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? न्यायी। न्यायी ही नहीं, यदि मुझे कृपा मिल रही है तो उसको दयालु भी होना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या मिल रही है? कृपा। और यदि मुझे विवशता है मेरे जीवन में, तो ये भी पक्की बात है कि वो सर्वशक्तिमान होना चाहिए, तो सक्षम है और मुझसे ज़्यादा सक्षम है। बन गया 3 समीकरण। जो भी फल को अल्लाह ताला हो तो अल्लाह ताला हो, जीसस हो तो जीसस हो, भगवान हो तो भगवान हो। लेकिन एक बात पक्की है कि मैं जिससे कर्म का फल ले रहा हूं वो फल देने वाला न्यायी होना चाहिए। वो कर्म का फल देने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए। हाँ, वो कर्म का फल देने वाला, हाँ, वो कृपालु और दयालु होना चाहिए। यही नहीं, आगे भी देखो आप, एक और अच्छा सिद्धांत, इस कर्म का ये फल है, इस कर्म का ये फल है, ये उसको इसका मतलब पता है। चलो और इसके पहले एक स्टेप और चलते हैं। हमको जो फल मिलता है कर्म का, वो किस बेसिस पे मिलता है? क्या कहेंगे? कर्म का फल मुझे किस पैरामीटर पर दिया जाता है?
मदद कीजिए कुछ। हाँ, वेरी गुड, इंटेंट ऑफ द डूइंग, इसको बोलते हैं कर्म किस भावना से किया जा रहा है। वेरी गुड, नाइस। और पहला है कि वो कर्ता की भावना क्या थी, ये बताए कोई। वो कर्ता का इंटेंशन क्या था, और जितना अच्छा इंटेंशन, और अच्छा क्या बोलूं, जितना तीव्र इंटेंसिटी होती है उतनी ही जल्दी क्या मिलता है, व्यक्ति को फल मिलता है। इंटेंसिटी ऑफ एक्शन, जैसा अम्मा का मुक्ता अम्मा ने, एक तो ये भी है, और कभी न कभी मानना पड़ता है कि आपने कर्म कहाँ किया। कहाँ किया मतलब किस देश में किया। किस देश में किया मतलब गौशाला में किया, कि आश्रम में किया, कि होटल में किया, कि मंदिर में किया। कर्म का फल इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस देश में किया, यही नहीं कर्म को किस समय किया। ये ज्योतिष का बहुत बड़ा एरिया है। किस समय में किया। आपसे कहा जाता है ना कि जब ग्रहण का समय होवे तो उस काम को मत कीजिए। मतलब ये मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो ये कीजिए। पक्की मेरी आँख की अनुभूति, देखी हुई चीज़ है। एक स्त्री को मना किया था, हाँ, बुजुर्ग ने, हमारे यहाँ किसी ने, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि ये ग्रहण चल रहा है, इस समय कुछ भी मत करो, यू आर प्रेग्नेंट, तो ये सब्जी काटना और ये सब मत करना। ना आधुनिका नहीं मानी। उसका जो बच्चा निकला उसके यहाँ पे ऐसा कट लगा हुआ है। कट मतलब जैसे किसी ने चाकू लगा दिया है, और इधर से भी कट लगा है ओंठ पर। यहाँ एक बार नहीं हुआ है, 2 बार ऐसा किया उसने। तो आपको क्या बोलूं। तो आपको ये कहा जाए तो कभी मिथ मत समझना कि ये तो ऐसे ही कहने की बातें हैं। कर्म किस देश में किया गया, कर्म किस काल में किया गया, कर्म किस भावना से किया गया, यही ही नहीं, हाँ, कर्म के पीछे योजना क्या थी, योजना कैसी थी, योजना पूर्वक किया गया कि नहीं। बहुत सारी चीजें हो सकती। मैं तो इन संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूं, एक सिद्धांत ये मिलता है कि जो भी कर्म का फल दाता है, मैं जो आपके दिमाग में डालना चाहता था वो ये है कि जो कर्म का फल देने वाला है उसको सभी नियमों का ज्ञान है। इसका मतलब वह व्यक्ति सर्वज्ञ होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता था। मैं इशारा आपको दे पाया मैं क्या कहना चाहता हूं। हम उसको ऐसा ना मान लें कि उसकी मर्जी, जब चाहा तो दे दिया, जब चाहा तो श्राप दे दिया, जब चाहा जो दे दिया, ऐसा नहीं है। वो कर्म को फल देने वाला सर्वज्ञ होना चाहिए, क्योंकि हर देश को जानता है, इसलिए वो हर देश में होना चाहिए। तो आश्रम में भी होना चाहिए, तो मंदिर में भी होना चाहिए, तो जुए खाने में भी होना चाहिए। कहाँ नहीं है वो, कहाँ नहीं है। यही नहीं, इस काल में तुमने किया कि रात में किया कि दिन में किया, तो वो कालज्ञ भी होना चाहिए। आहा, आप सोचो वो होगा कैसा, जिसको प्रत्येक देश का ज्ञान है, प्रत्येक काल का ज्ञान है, प्रत्येक भावना का ज्ञान है अंदर बैठकर। इसलिए कहा गया वो सर्वज्ञ है, वो सर्वशक्तिमान है, वो न्यायी है, उससे बच के आप जा नहीं सकते। एक और चीज बोले, किसी एक व्यक्ति ने बोला, मैंने मान लिया, लेकिन आप एक बात बताइए स्वामी जी, एक पुण्य का काम 10 लोगों ने किया,
तो उसको कैसे पता लगता है, उस कर्म को कैसे पता लगता है कि मैंने ही किया था? क्या दृष्टांत देंगे? मुझको कैसे खोज लेता है कर्म कि जाओ इसको फल दो? भगवान तो देने आता नहीं है, भगवान ने तो वहां से दे दिया, जाओ। वो कोरियर बॉय वो हमको ढूंढता कैसे कि मैंने ही किया? ये जो प्रश्न उठाया गया ये पूर्व मीमांसा में उठाया गया, वहां बहुत सुंदर उत्तर दिया गया है। तो जब ये प्रश्न उठाया गया तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि मान लें कि दो, आपके बंसल जी को तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, 2 लाख गायें हैं। कितनी? 2 लाख। सब काली गायें, सब सफेद गायें। अब उसमें वो काली गाय का जो बछड़ा था उसको छोड़ा गया तो बछड़ा कहाँ जाएगा? बोलिए ना, कैसे पहचाना उसने? सभी गायों के थन है, सभी गायों की सींग है, सभी गायों के आँख है, सभी गायों के पूंछ है, लेकिन उसकी माँ कौन सी है? वो बच्चा जाकर सीधे अपनी माँ के थन में जाएगा और दूध पीना चालू करेगा। जब गाय का बच्चा ऐसा कर सकता है तो सोच लो भगवान ने अगर जिसको छेड़ा होगा, जाओ इसको फल दे के आओ, तो वो फल नहीं देगा। महाराज आप भगोगे और आप भगोगे कि मैं बाहर चला जाऊं, वहां मेरी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आपको पता है आपकी मृत्यु वहीं लिखी होगी जहां भगोगे आप, और आपको भगा भगा के वहीं ले जाएगा जहां आपकी मृत्यु लिखी है। क्या करोगे आप? इसलिए मैं तो कहूं ज़्यादा पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है भगवान से, ज़्यादा पंगे नहीं लेना चाहिए। एक बात जो मुझे समझ में आई, पहली बात मुझे मतलब इतने से अगर मुझे सीख क्या मिली, तो मुझे एक पहली सीख मिली, मुझे कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए। कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? क्यों? कि सब मेरे ही किया है। दूसरा, मेरे हाथ की जो चीज़ है मुझे वो लगी कि सत्कर्म को और बढ़ाते रहा जाए, ये हमारे हाथ की चीज़ है। मुझे जीवन में कर्मों को और बढ़ाना चाहिए, जितने अच्छे कर्म करूँगा उतनी अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी। मुझे तो इतना ही सार लगता है कि सत्कर्म करो, ये तुम्हारे हाथ की चीज़ है। तो पहली पंक्ति देखिए महाराज, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। हे ऋषि, हे मुनि, ये जो जीवन में तुमको फल प्राप्त हो रहा है, ये कौन फल दे रहा है? क्या तुम खुद ले रहे हो? क्या तुम खुद दे रहे हो? बोले ना 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 ना, मुझे कोई दे रहा है। तो कौन बड़ा हुआ? कर्म बड़ा हुआ कि कर्म का फल देने वाला? इसलिए प्रश्न ही पूछ लिया, कर्म किंग परम, कर्म किंग परम, क्या कर्म श्रेष्ठ है? और उत्तर क्या मिला? बोले महाराज कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म क्या है? जड़ है। देखो, कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म जड़ है। ये वेदांत का शब्द है और ये आपको सीखना चाहिए और खूब मनन करना चाहिए। जड़ है मतलब क्या? कोई दर्शन की बात किए बगैर कहूं आपसे, सरल बात, ये जड़ है इसका मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ, पौधा बनेगा तो ये क्या है? ये जड़ है कि चेतन? तो ये भी फैलेगा, ये फैलेगा। वेदांत में ये टेक्निकल शब्द है, स्वयं विभाति
अन्यान भाषयति, लेकिन मैं आपके सामने सरल शब्दों में कह रहा हूं, बहुत सरल शब्दों में। जड़ वह चीज है जिसको अपनी सत्ता का भान नहीं है और दूसरे की सत्ता का भान नहीं है, बस। जिसको स्वयं की सत्ता का भान नहीं है, यही ही नहीं, दूसरे की सत्ता का भी भान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जड़। चलिए चेक करते हैं, ध्यान रखिएगा। जड़ मतलब ये मत कह देना कि जिसमें गति नहीं है वो जड़ है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें गति नहीं है उसमें वो जड़ है। अच्छा, उल्टा कर ले, फिर जिसमें गति है फिर वो, बोलिए ना, वो चेतन है। तो इस पंखे में क्या है? फिर गति है, तो ये चेतन हुआ। कार का वाइपर चल रहा है, वहां तो फिर गति हो रही है, तो क्या वो चेतन है? इसको ध्यान से रखिएगा। जहां गति है और गति नहीं है, ऐसा वेदांत नहीं कहता। गति तो जड़ में भी हो सकती है, मैं उल्टा कह रहा हूं, जड़ में भी गति हो सकती है। रोबोट क्या है? रोबोट जड़ है, उसको जूता मारो उसको पता लगेगा। अगर उसमें फीड ना किया जाए तो, उसमें तो फीड कर रखा है कि अगर तुमको कोई हर्ट करे तो से नॉनसेंस। जैसे आपने मोबाइल में फीड कर रखा है ना, उससे बोलो एलेक्सा यू आर वेरी क्यूट, तो आपको बोलेगी थैंक यू, यू आर नॉनसेंस। तो भी उसको जो फीड होगा वो आपको जवाब देगी। लेकिन फीड ना किया हो तो कभी एलेक्सा से ये पूछ के पूछना, यू आर जड़ और यू आर चेतन? मैं हो तो यू आर जड़ और यू आर चेतन। जो फीड नहीं है उसका जवाब नहीं आ सकता। जिसको अपनी सत्ता का भान है, ये रट लीजिए, कुछ भूल जाइए, ये मत भूलिए। सत्ता मतलब स्वयं का, सत्ता मतलब स्वयं। गुड, ये अच्छी बात है, यही अच्छे लक्षण। एक शिक्षक को यही चाहिए कि प्रश्न पूछे कोई। सत्ता का मतलब है मैं हूं। चलिए, मैं अपने को, इस फूल में एक कीड़ा है छोटा सा, उस छोटे से कीड़े को यह भी भान है कि मैं हूं, और अगर मैं उसको छूता हूं तो उसको यह भी भान है कि मुझे कोई दूसरा छू रहा है। सी कितना सेंसिटिव है। यहां तक कि भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने इसलिए बोला कि पौधों को भी ये पता है कि उनको कौन छू रहा है। लेकिन सॉरी, इस घड़ी को ये छुए हैं तो इसको नहीं पता कि कौन छू रहा है, कौन छू रहा है। इसको कोई भी भान ना, तो इसको अपना भान है, ना तो किसी दूसरे की सत्ता का भान है। तो ये क्या आप कहलाएगी? बोलिए ना। अच्छा, ये माइक क्या कहलाएगा? बना। अच्छा, अब और आ जाए, शरीर क्या है? बना। इसी में से कोई निकल जाता है तो इसको ये पता भी नहीं लगता कि कौन छू रहा है। जो इतना सज रहा था, इतना संवर रहा था, क्या क्या फ्रेग्रेंस आती थी इसके पास से। महाराज 2 घंटे रुक जाओ, जैसे ही वो निकला उसी शरीर से बदबू आना चालू होती है। सी उसको कुछ भान ही नहीं दुनिया क्या कर रही है। शरीर भी वास्तव में क्या है? जड़। थोड़ा इंक्वायरी करनी है आपको। ये जगत भी कैसा है? जड़ है। बन गया? अच्छा, उल्टा कर लीजिए। जिसको अपनी सत्ता का भान, सत्ता मतलब अपने होने का, सत्ता मतलब होने का,
जिसको अपने होने का भान है प्लस दूसरे के होने का भी भान है, उसको क्या कहेंगे? चेतन। बन गया। जो हमारे अंदर बैठा है वो कौन है पता है? चेतन। हमको अपना भी भान है, मैं हूं, इसकी कौन ये कहेगा? कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं नहीं हूं, ये कहने के लिए भी इसको क्या बोलना पड़ेगा? मैं हूं। कौन कह सकता है कि मैं नहीं हूं? अहमस्मि सदा भामि कदाचित न अहम अप्रिय। अद्वैत मकरन कहता है मैं हूं। अच्छा ध्यान रखना, जब जब भी आप हैं तो आप अपने आप को जानते भी हो कि मैं हूं। देखो मैं हूं सत्तावाची शब्द है। बोले हे ऋषि ये बताओ कर्म कैसा है? कर्म को कुछ पता है कि पुरुष छू रहा है कि स्त्री? कौन सा मंत्र बोल रहे हो? क्या कर्म को पता है? इस कर्म का फल देने वाला क्या कर्म है? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? भगवान शिव। किससे पूछ रहे हैं? ऋषियों से। कर्म किंग परम, क्या कर्म श्रेष्ठ है? अरे अरे ऋषि, कर्म तद जड़म, कर्म तो जड़ है, उसको क्या पता? हाँ, ना ना ना, कर्म स्वयं में जड़, मतलब कर्म को ना तो अपना भान है ना तो कर्म को दूसरे का भान है। चलो ये भी आप बताएं, फिर मत बोलना कि मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, 2 श्लोक भी मैं पहले ही बोल रहा था कि मुझसे आशा मत करना कि 2-3 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। एक ये बात डिसाइड कर ली जाए, व्हाट इज कर्म। मैं चाह रहा था कि मैं बच जाऊं, मैं इसको ना छेड़ूं, अब आपने छेड़ा है तो बोलता हूं, कर्म किसको कहेंगे? मैं इशारा करता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कर्म एंड क्रिया, दे आर नॉट बोथ सेम। इज इट क्लियर? कर्म अलग है, क्रिया अलग है। मैं बिना समय गवाए आपको परिभाषा देता हूं। जब कोई क्रिया कर्तृत्व पूर्वक की जाए, कैसी? कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब समझ गए? डुअरशिप, मैं करने वाला हूं। जैसे मैं ये बोलूं मैं प्रवचन करने वाला हूं, मैं प्रवचन करूंगा, तो ये कौन सी भावना हो गई? मैं चला रहा हूं तो मिशन चल रहा है, अगर मैं न चलाऊं तो मिशन नहीं चलेगा, ये कौन सी भावना हो गई? कर्तृत्व। जब कोई क्रिया कर्तृत्व पूर्वक की जावे लेकिन वह दृष्ट और अदृष्ट फल को उत्पन्न करती है, अदृष्ट फलोत्पादिका। दृष्ट फल अदृष्ट फल समझे? देखो आपने हवन किया, हवन किया तो हवन में तो कर्ता भाव होता है ना, स्वाहा स्वाहा। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। अच्छा, उसका दृष्ट फल क्या मिलता है? तुरंत का तुरंत फल क्या मिलता है? वेरी गुड, अरे प्रसाद मिलता है। हमको तो यही लगा, है ना, उसमें मजा तो आती है, सच बात। मैं कभी कभी, मुझे किसी ने बोला कि अच्छा लगा तो मुझे बचपने की याद आती, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। धुआं अलग जा रहा है, टाइम अलग जा रहा है, पता नहीं ये लोग क्या स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, एक आग में डालते हैं कुछ तो भी। लेकिन एक चीज का इंतजार रहता था कि प्रसाद मिलता है, तो दृष्ट फल तो मिला। अच्छा, अदृष्ट फल भी तुरंत बन गया, नोट हो गया, इस व्यक्ति ने इतने अनुष्ठान किए थे, क्या नोट हो गया? अदृष्ट। तो कितने फल हुए? दृष्ट फल। और जिसमें ये हो जावे
वो कर्म है। जिस क्रिया में कर्तृत्व भाव होवे, ठीक है, और वो दृष्ट और अदृष्ट फल को पैदा करे, मिल गया, ऐसे को क्या कहेंगे? कर्म। तो इट इज अ जस्ट अ प्रोसीजर, एक्चुअली इट्स अ वे। रास्ते को ये नहीं पता कि उस पर पथिक जाने वाला कौन है। सी, अन्यथा मत लेना, ये जो प्रवचन करना है ये एक कर्म है। एक तो कर्तृत्व पूर्वक कर रहे हैं, तो दूसरा आप एक काम कर लो, मेरी जगह किसी और को बैठा दो, आप ही आ जाओ, विपिन ही आ जाए, और विपिन लाल कपड़ा ओढ़ के माला वाला पहन के चंदन टीका लगा के बैठ जाए। तो कर्म को लेना देना नहीं है कि कौन बैठा, विपिन बैठे कि साहिल बैठे कि जीसस बैठे कि क्रिस्टो बैठे, उनसे कोई नहीं मतलब है। पकड़ में आ रहा है? वो पहचानता ही नहीं है। वो तो कहता मैं तो जड़ हूं, जहां ले जाओगे वहां चला जाऊंगा। फूल आतंकवादी के हाथ में दे दो तो भी खुशबू करेगा, बलात्कारी के हाथ में दे दोगे तो भी खुशबू करेगा, साधु के हाथ में देंगे तब भी खुशबू करेगा। तो कर्म तो एक्चुअली में दिस इज जस्ट अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोसीजर, इट्स अ वे। उसको रोड को ये नहीं पता कि उस पर चलने वाला कौन है। अगर यही अनुष्ठान आतंकवादी भी करे तो उसको भी क्या मिलेगा? फल में, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि करने वाला कौन है। करने वाला तो कौन होगा? कर्ता। ना, मैं किस बात के लिए कह रहा था ये, किस बात के समझाने के लिए कह रहा था ये? हाँ, नहीं ये तो तुमने छेड़ दिया कर्म क्रिया। इसके पहले कौन सी बात कह रहा था? हाँ, जड़ वो है जिसको अपनी सत्ता समझ गए, अपना भी भान नहीं है और दूसरे का भी भान नहीं है, वो जड़ है। कर्म एक ऐसी चीज है जिसको अपना भी भान नहीं है, दूसरे का भी भान नहीं है। हे ऋषि, इस कर्म को फल देने वाला तो कोई और है ना, तो श्रेष्ठ कौन होगा? कर्म होगा कि कर्म का फल देने वाला? तो पहला श्लोक हो गया, फिर से जरा गा लीजिए। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म किं परम कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, कृतिमहो दधौ पतन कारणम्, फलम शाश्वतं गति निरोधकम्। फलम शाश्वतं गति निरोधकम्। और भगवान शिव कहते हैं एक और बात ऋषि मुनि, जो इस कर्म के चक्कर में फंसा, सी ट्रांसलेशन तो बोल देता हूं, महो दधौ समझते? महादधौ मतलब सागर, महासागर। और सागर में अगर आप डूबे तो आपको पता है कोई तैराकी वैराकी काम में नहीं आनी। स्विमिंग पूल तक में तो ठीक है महाराज जी, महाराज समुद्र मार के आपको दूसरे किनारे क्या कर देगा? फेंक देगा, बस इतना ही होगा। न ओर मिलेगा न छोर मिलेगा आपको। कहां से आए कहां निकलोगे पता नहीं चलेगा समुद्र में। इस साइड मरोगे, उस साइड निकलोगे। बोले मतलब? बोले ऋषि मुनि,
कृति महु दधौ। कर्म एक महासागर है और मुझे लगता है इसको आप तो अच्छे से जी रहे होंगे। ऐसा फंसता है व्यक्ति इसमें, ऐसा फंसता है व्यक्ति कि निकलने का नाम नहीं होता। आप ही नहीं फंसते, हम लोग भी फंसते हैं। मैं तो किसी अपने बड़े ज्येष्ठ श्रेष्ठ स्वामी से कह रहा था, महाराज 24 साल हो गए, अब जो प्लेन होगा 10-20 साल में लैंडिंग पोजीशन पे आ रहा है और अभी भी कल्याण ना हुआ तो पूरा जीवन महाराज व्यर्थ चला गया। अभी कहाँ चला गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने जब हमने एंट्री की तो उम्र होगी 22-23 साल, दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं आए होंगे ठीक से, और अब आदमी बूढ़े बूढ़ा होता 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 कब में ये समय पास हो गया ये पता ही नहीं लगा। कब ये 20-30 साल गुजर गए और 10 साल और गुजर गए तो आपका प्लेन लैंडिंग पोजीशन पे आ चुका है। कभी भी आपको कॉल आ सकती है, किसकी? यमराज की, महाकाल की। तो क्या लेके जाएंगे यहां से, क्या मुंह दिखाएंगे? मैंने तो उनसे विनोद में कहा कि हम तो एक प्रेत भी नहीं सिद्ध कर पाए, एक भूत भी नहीं सिद्ध कर पाए, लोगों ने तो और क्या क्या सिद्ध करके रखा है। लोग कहते हैं आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो प्रेत भी नहीं सिद्ध है, क्या करेंगे? स्थिति तो ऐसे ही है महाराज। क्यों? कृति मोह दधौ। महासागर में फंस जाओगे ऋषि मुनि, और अगर फंस गए तो इसके 3 साइड इफेक्ट हैं, ये नोट कर लीजिएगा, फिर कल चर्चा करेंगे। 3 साइड इफेक्ट हैं कर्म के। नाउ द फर्स्ट, पतन कारणम, तुम्हारे जीवन का पतन हो जाएगा। ध्यान रखना, कर्म करने को मना नहीं कहा गया है, कर्म के महासमुद्र को करने को मना किया गया है। ऐसी भंवर में हम लोग फंस जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। और फंसाया किसने? स्वयं नहीं, अपने आप को। ये भी करना वो भी करना है। आप देखो, ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये प्लॉट वो फ्लैट, ये जमीन वो जमीन खूब खरीदो। फंसेगा कौन? लड़ाई की जड़ क्या होगी? यही होगी, क्योंकि अब थोड़े समय बाद शरीर में इतनी शक्ति रह नहीं जाएगी कि आप उसको क्या करो, संभालो। प्रॉपर्टी डिमांड्स अट्रैक्शन, एक्चुअली आपकी देखभाल की जरूरत है। फिर तो लड़ाई की जड़ हो जाएगी वो, फिर कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, पुलिस जाओ, यही होगा, दुश्मन पैदा होगा। किसने किया ये तुमने किया। पतन कारणम। दूसरा, फलम अशाश्वतम, फल भी तुमको मिलेगा नहीं अच्छा नित्य। गति निरोधकम, और तुम्हारी गति को भी क्या कर देगा, ये निरुद्ध कर। कल देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।